बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूपी मुजफ्फरनगर फसादात मामले में 3 बीजेपी MLAs के खिलाफ दर्ज केसेस को वापस लेने की योगी सरकार की तैयारी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब सरकार ही मुजरिमों की हो जाए तो सबसे पहला एनकाउंटर होगा इंसाफ का। दोनों तेलुगु रियासतों में बड़े ही जोशो खरोश से मनाया गया क्रिसमस और एकादशी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहरियों को दी मुबारकबाद। रेवंत रेड्डी के PCC सदर बनने पर पार्टी छोड़ने के V हनुमंत राव ने दिए इशारे। कहा, सीनियर कायदीन को नजरअंदाज करना कांग्रेस को नाकाबिले तलाफी नुकसान का बाइस बन सकता है। बीजेपी सदर बंडी संजय के जगतियाल दौरे के मौके पर कशीदगी। बीजेपी और TRS कारकुनों का आमना सामना। TRS ने कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम के बकायाजात जारी करवाने का किया मुतालबा। फिल्म की शूटिंग के दौरान सुपरस्टार रजनीकांत को हुई ब्लड प्रेशर की शिकायत। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती। क्रू के 8 मेंबर इससे पहले पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। IPL से शुरुआत करने वाले हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज बनने जा रहे हैं टीम इंडिया का हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेंगे टेस्ट डेब्यू। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को फिर एक बार तनकीद का निशाना बनाया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर फसादात से जुड़े मामले में 3 बीजेपी MLAs के खिलाफ दर्ज केसेस को वापस लेने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी MLAs पर दर्ज केस को वापस लेने के लिए यूपी की योगी सरकार ने अर्जी दी है। सरकार के इस कदम को लेकर AIMIM के सुप्रीमो और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर कड़ी तनकीद की है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि 2017 में उत्तर प्रदेश के CM ने खुद उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमों को वापस लिया था। अब न उनके बाकी साथियों के साथ वो खड़े हैं। जब सरकार ही मुजरिमों की हो जाए तो सबसे पहला इनकाउंटर इंसाफ का होता है। इस सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट के साथ योगी सरकार की अर्जी डालने वाली एक खबर को भी अटैच किया है। तेलंगाना समेत मुल्क भर में आज जुमे के रोज़ मजहबी जोशो खरोश और रिवायती तौर पर हज़रत ईसा मसीह के यौम पैदाइश के मौके पर क्रिसमस त्यौहार मनाया गया। रवां बरस कोरोना वबा के पेश नज़र तकारीब में बहुत ज़्यादा धूमधाम नहीं देखने में आए। तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ गिरजाघरों में क्रिसमस तकारीब का कोरोना गाइडलाइंस का लिहाज रखते हुए इनेकाद अमल में लाया गया। मैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया का बिशप हूँ और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का जो सेवा है वो हम लोग करते हैं चर्च के माध्यम से और साथ ही साथ स्कूल्स के द्वारा, हॉस्टल्स के द्वारा। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस को हिंदी में बड़ा दिन कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ और वे बाइबल के मुताबिक ईश्वर यानी परमेश्वर जो देहधारी होकर इस संसार में आया, उसके आने का कारण है कि लोगों को पापों से मुक्ति दिलाना और उद्धार का जीवन उनको देना, ताकि वे एक अच्छा जीवन, लोग अच्छा जीवन व्यतीत करें और अंत में वो लोग अनंतकालिक जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यतीत करें। और बहुत से अच्छे बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनके रहते हुए सिखाई है। जैसे उसने कहा, अगर आपके गले एक गाल पर कोई मारता है तो दूसरा गाल सामने करे। अगर एक कुर्ता मांगता है तो उसको 2 कुर्ता दें। तो इस प्रकार से उनके जो ख्यालात हैं, उनके जो विचारधारा है, बहुत ही अच्छा है। अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुताबिक मंदिरों में एकादशी की तकारीबात बड़े पैमाने पर मुनक्किद की गई। आज सुबह से ही भक्तों का मंदिरों को पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इस ज़िमन में तिरुमला में भी भक्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। मंदिर के हुक्काम ने आधी रात के बाद पुजारियों के जरिए तिरुमला का वैकुंठा दरवाज़ा खोल दिया और सुबह 3:30 बजे से भक्तों को मंदिर में दर्शन की इजाज़त दी। दूसरी जानिब एकादशी के मौके पर हैदराबाद के नवाहिम इलाके में वाक़े श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में सीएम केसीआर की अहलिया शोभा, एमएलसी कविता, वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने भगवान के दर्शन करते हुए खुसूसी पूजा की। इसी तरह शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर के मनादिर में भक्तों की कसीर तादाद ने भगवान के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने शहरियान हैदराबाद को एकादशी और क्रिसमस की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस फेस्टिवल की शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ हैदराबाद। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का जो मैसेज है लव, अफेक्शन और कंपैशन का, आज उसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है हमारे सोसाइटी में। और आज के दिन वैकुंठ एकादशी भी है, जिसके लिए हमारे सिटी पुलिस के तरफ से सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन एक स्क्रिप्चर में पद्म पुराण में लिखा गया है कि भगवान विष्णु एक राक्षस को मारने के लिए एक नया वेपन बनाए थे। तो हर एज में जो सोसाइटी के क्रिमिनल्स होते हैं, बैड एलिमेंट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए नया नया चीज़ बनाना पड़ता है। कांग्रेस सीनियर क़याद व साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने रेवंत रेड्डी को टीपीसीसी चीफ मुकर्रर किए जाने की क़यास आराइयों पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने हाई कमान से पूछा कि वो किस तरह कैश फॉर वोट स्कैम का सामना कर रहे रेवंत रेड्डी को इस पोस्ट के लिए मुंतखब कर सकते हैं, जबकि पार्टी के सीनियर क़ायदीन गुज़िश्ता कई सालों से पार्टी में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें नज़रअंदाज करते हुए किसी और को तरजीह देना पार्टी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का बायस बन सकता है। हनुमंत राव ने सीनियर लीडर्स को नज़रअंदाज किए जाने पर पार्टी से दूरी इख्तियार करने के इशारे भी दिए। लास्ट रिक्वेस्ट मैडम, మీరు ఆలోచన చేయండి। తుది దశలో ఉన్నది ఈ ఢిల్లీకి ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి రిపోర్టు రాంగ్ రిపోర్ట్। దానికి ఏమన్నా ఇంతమంది డిసిసి ప్రెసిడెంట్ చెప్పిండ్రు, ఇంతమంది చెప్పిండ్రు, ఏమిటి ఇది డ్రామా? అంటే మేము లెక్కలేదా? కోదండరెడ్డి లెక్కలేదా? చంద్రరెడ్డి లెక్కలేదా? ఏంది ఇది? మేము ఇష్టం వచ్చేది చేస్తుంటే మేము మీ దగ్గర పావులమా? గతంలో ఇట్లా చేసి ఏది రాజస్థాన్లో ఓ నాయకుడు పోతుంటే మళ్ళీ వచ్చిండు బాబు సచిన్ పైలట్, ఇంకో ఆయన అయితే జ్యోతిరాజ్ సింధియా వెళ్ళిపోయిండు బీజేపీలో। మేము బీజేపీలో పోము, జీవితాంతం ఐ ఫైట్ అగైన్స్ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ। కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు పెడితే నేను ఏ ముఖం పెట్టుకొని బీజేపీతో కొట్లాడాలి? అంటే మా ఓట్లేసే విషయంలోమా 54% మేమున్నాం, 23% ఎస్సీలు ఉన్నారు, వాళ్ళు లెక్కలేదా? 17% ముస్లింలు ఉన్నారు। ఎంతసేపటికి రెడ్డి 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 అయితే కూడా ఒరిజినల్ రెడ్డికి ఇది చాలా తీవ్ర పరిస్థితి ఉన్నది। ఇదే జరిగితే చాలా మంది నాతో పాటు చాలా మంది కూడా పార్టీ నుంచి దూరం అవుతారనే ఆవేదనతో మాట్లాడుతున్న తప్పితే మా నాయకురాలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ నాకు అభిమానం। ఆ కుటుంబంతో నేను పైకి వచ్చిన, పెంకుటిట్లకే నీడదానికి వచ్చిన। कांग्रेस के कारगुजार सदर व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि केसीआर किसानों का साथ देने का बारहा दम भरते नहीं थकते, लेकिन जब किसानों के मफादात और हुकूक़ की बात आती है तो वो उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं होते। पूनम प्रभाकर ने वज़ीर आला को चैलेंज किया कि वो अगर किसानों के सच्चे दोस्त हैं तो वो अपने अराकीन पार्लियामेंट के हमरा दिल्ली पहुँचकर किसानों की हिमायत में धरना दें। కేసీఆర్ గారు నిజంగా మీకు రైతుల పక్షాన వారు చేస్తున్న ఉద్యమం పట్ల నిజంగా మీ వైఖరి ఈ బిల్లులను వ్యతిరేకించినట్టు ఉన్నట్టయితే వెంటనే మీ పార్లమెంట్ సభ్యులందరినీ ఢిల్లీకి పంపి ఆ దీక్షలో భాగస్వాములు కమ్మనండి। నిజంగా దేవుడితో కొట్లాడే శక్తి మీకు ఉన్నట్టయితే, ఆ మాటకు కట్టుబడి ఉన్నట్టయితే మీరు కూడా వచ్చి సంఘీభావం చెప్పండి ఇక్కడ దీక్షకు। అంతేగాని ఎన్నికలకు ముందు ఆరోపణలు చేయడం, ఎన్నికల తర్వాత వచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం దగ్గర సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి దండం పెట్టి
సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి రాష్ట్ర సమావేశాలు పెట్టుకొని ఏం జరుగుతుంది? తెలంగాణ ప్రజాత్మ గౌరవం తెలంగాణ కొట్లాడుకున్నది. మీరు చాలాసార్లు చెప్పిండు కేటీఆర్, హరీష్ రావులు మా ఢిల్లీ పార్టీ కాదు గల్లీ పార్టీ. ఎవరి దగ్గర వచ్చి తలకే వస్తున్నాం? ఇవాళ నేను నా పార్టీ ఢిల్లీ జాతీయ పార్టీ నా హెడ్ క్వార్టర్ దగ్గర నేను వస్తున్నా. కానీ నువ్వెవరి దగ్గరికి వచ్చి తలకే వస్తున్నావు? ఇలా తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని ఎవరి కాళ్ళ దగ్గర తాకట్టు పెడుతున్నావు అని అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా గల్లీ పార్టీ వాడు ఢిల్లీ నాయకత్వం దగ్గర ఎందుకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్నావు అని అడుగుతా ఉన్నాం. यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह के मौके पर आज बरकतपुरा में वाक़ बीजेपी के दफ्तर में ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। इस दौरान कई लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मतिथि पर आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम आज निर्वहन कर रहे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के अकाउंट्स में आज एक ही दिन डीबीटी द्वारा डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट के स्कीम के द्वारा लगभग 18,000 करोड़ रुपए किसानों को अटल बिहारी वाजपेयी जी आज अकाउंट्स में डाल रहे। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप्स और स्कूल के बच्चों को नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, बेडशीट्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करना और उसके साथ साथ साफ पंक्ति भोजन का कार्यक्रम निर्वहन करना। लाखों जगह हर गांव में जितने भी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट्स है सभी जगह आज ये कार्यक्रम। जगतियाल शहर में आज सुबह बीजेपी और टीआरएस कारकुनों का उस वक्त आमना सामना हो गया जब बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना बीजेपी सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के खिलाफ आज जगतियाल में टीआरएस कारकुनों और सरपंचों ने मुजाहरा करते हुए उन्हें आंजहानी वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की तकरीब से चले जाने का मुतालबा किया, जिसके जवाब में बीजेपी के कारकुनों ने भी एहतजाज किया। इस दौरान दोनों कारकुनों के दरमियान हाथापाई की नौबत आ गई। ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय जगतियाल में आंजहानी वजीर आजम वाजपेयी की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। इससे कबल ही टीआरएस के सरपंचों ने जिले परिषद चेयरपर्सन डी वसंता की क़यादत में सदर बीजेपी को रोकने की कोशिश की और बंडी संजय वापस चले जाओ के नारे लगाते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी सरपंचों ने कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम के बकायाजात के 1024 करोड़ रुपए की रकम जारी करने का मुतालबा किया, जो मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किया जाना बाकी है। एहतजाज से कशीदगी पैदा हो गई। कशीदगी की इत्तला के साथ ही जिले एसपी सिंधु शर्मा पहुंच गए। एहतजाज की इत्तला सुनकर टीआरएस रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार भी वहां पहुंच गए। हालात को कशीदा बनते देखकर पुलिस ने जिले परिषद चेयरपर्सन वसंता और टीआरएस कारकुनों और सरपंचों को गिरफ्तार कर लिया और सूरत हाल काबू में आने के बाद बंडी संजय ने वाजपेयी की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत की और उन्हें खिराज पेश किया। ఇక్కడికి వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఈ రాష్ట్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఆ పార్టీకి అధ్యక్షత వహిస్తున్న బండి సంజయ్ గారికి చాలా శాంతియుతంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన బకాయిలు విడుదల చేయాలని చెప్పి మా సర్పంచులు కాగితం ఇచ్చి याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रेन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासेउद्दीन की जानिब से मुनक्किद की गई तकरीब में शिरकत करते हुए राशन किट्स तकसीम किए। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रैन बाजार डिवीजन कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन की जानिब से नज्म करदा राशन किट्स मुस्तहिकीन में तकसीम की। तकरीब में सैयद अहमद पाशा खादरी और रैन बाजार डिवीजन कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन की गुलपोशी और शालपोशी की गई। बता दें कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हालिया ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात में पार्टी की इम्तियाजी कामयाबी की मसरत में मोहम्मद वासिउद्दीन मुतालिका कारपोरेटर की जानिब से गुज़िश्ता 3 दिनों से राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है, जो आज भी जारी रहा। इस फलाही व रिफाई इक़दाम के नतीजे में तकरीबन 900 से जायद मुस्तहिक अफराद ने इस्तेफादा किया। तकरीब के मौके पर सुदूर मोतमदीन के अलावा मुस्तहिकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाजार इलाके में आज जनाब वसीम साहब के फर्जंद कारपोरेटर वासे साहब की तरफ से गरीबों में अनाज तकसीम करने का फ़ैसला किया और सबके घरों पे जाके टोकना तकसीम किए और यहाँ अपने घर पे बुला के हर एक को अनाज का पैकेट कम से कम 1 महीने का अनाज है उस घर का सबको देने के लिए। तो ये काउंसलर साहब की तरफ से इंतज़ाम किया गया है। इनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर आप लोग वोट देने की मसरत में गरीब लोगों में ये इमदादी काम का सिलसिले का आगाज़ किए हैं, जो 2 दिन तक जारी रहेगा। चंद गरीब सलम बस्तियों में गरीबों के लिए पूरे हल्के में तो नहीं दे सकते, जितनी इनकी सकत है, जितनी इनकी इस्तिताअत है उतना इंतज़ाम करे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि 800-900 लोगों का यह इंतज़ाम हुआ है, लोगों को ये इमदाद पहुँच रही है। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे इनको और ऐसे काम करने के अल्लाह असबाब मुहैया करे इनके लिए। तमाम हासिल करने वाले गरीब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि मजलिस की कामयाबी के लिए नक़ीब मिल्लत हबीब मिल्लत और तमाम मजलिसी लोगों की हिफाजत उम्र दराज के लिए दुआ करिए। ये जो भी दिया जा रहा है ये हदिया है, इसको कबूल कीजिए। इसके एवज़ में हमको कुछ नहीं चाहिए, मजलिस के लिए दुआ कीजिए। तमाम मजलिसी लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह सबको खुशहाली करे, सेहत तो आप सेहत के साथ रखे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।